गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है पूजा हिंदी कोचिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। आदिकाल की समय सीमा क्या है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, रीति काल की समय सीमा क्या है और आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। और इसके बाद हम लोग इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है वो हम यहाँ लिख लें 4। अच्छा, आप सोचिए कि इसको बांटने की क्यों जरूरत हुई। हम लोग एक साथ भी पढ़ सकते थे ना, पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि आदि का हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, इतना विस्तृत है कि इसको पढ़ने के लिए इसको पार्टों में बांटा गया, तभी इसको आसानी से पढ़ा या पढ़ाया जा सकता है। वरना ही इतना बड़ा था कि आप इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले है कि सबसे पहले वाले काल को क्या नाम दिया गया। सबसे पहले वाले काल को नाम दिया आदिकाल, की जहां से प्रारंभ हुआ है। अभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल की समय सीमा। अभी बीपीएससी में पूछा गया था एक सवाल कि भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक की है। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम वो लोग आदिकाल के बारे में पूछ लें या रीति काल के बारे में पूछ लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आते भी हैं। आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक की है। संवत 1050 से 1375 तक। ये आचार्य शुक्ल के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 1050 से 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा 1050 से 1375 तक मानी है। और इसका दूसरा नाम दिया है भक्ति काल। भक्ति काल को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है पूर्व मध्यकाल। आप लोग बताइए कि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को किसने बोला है। इसका समय सीमा निर्धारित की है, जहां से ये खत्म होगा वहां से समझ लीजिए ये स्टार्ट होगा 1375 से 1700। अब तीसरा रीतिकाल। रीतिकाल को दूसरा नाम दिया है उत्तर मध्यकाल। इसकी समय सीमा निर्धारित की है संवत, वही जो यहाँ ये जो इसका एंड होगा वो इसकी बिगिनिंग होगी 1700 से 1900 तक। अब तीसरा है हमारा, ये चौथा है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा जाता है। इसकी समय बताया गया है संवत 1900 से अब तक। ये इसका काल विभाजन है। इसके हिसाब ये काल विभाजन इसलिए किया गया है ताकि हम इस आदिकाल को हिंदी साहित्य को पढ़ने में आसानी हो
और इसको हम आसानी से पढ़ सके। एक बार मैं इसको वापस से रिवाइज करा देती हूँ कि कब से कब तक की है। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है। तो चार भागों में बांटा गया है। वो चार भाग कौन कौन से हैं? आदिकाल का समय सीमा कितनी बताई गई है? संवत 1050 से 1375 तक। और भक्ति काल को ही पूर्व मध्यकाल कहा गया है। इसकी समय सीमा कब से कब तक बताई गई है? 1375 से 1700 तक। और रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल नाम दिया, उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक बताई गई है। और आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा जाता है। इसकी समय सीमा संवत 1900 से लेकर अब तक की बताई गई है। तो ये हो गए हमारे समय सीमा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सबसे प्रारंभिक काल, जिसका नाम है आदिकाल। आदिकाल एक बहुत ही, आदिकाल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आदिकाल एक बहुत विवादास्पद काल है, इसलिए इसको अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आदिकाल में राजाओं का युद्ध वर्णन बहुत ही मार्मिक होता था। बाबू श्याम सुंदर दास के शब्दों में कहें तो आदिकाल में युद्धों का वर्णन इतना मार्मिक व सजीव होता था कि उसके आने वाले लेखकों की रचनाएं नकल किंतु गर्भित सी जान पड़ती हैं। तो वो जो कवि लोग होते थे वो राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे और उनकी सेनाओं को उत्साह बढ़ाते थे युद्धों में, और वही वो लोग अपने साहित्य में लिखते थे। अपनी राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर गान किया है। और अलंकार में भी बहुत अलग अलग अलंकारों का यूज किया गया है। दोहा, चौपाई, छप्पय और कवित्त। और इसमें भाषा जो है हमारी अपभ्रंश रही है, डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा रही है। डिंगल के साथ अगर आप ब्रज भाषा, डिंगल प्लस ब्रज भाषा हमारी कहलाती है अपभ्रंश, और नहीं, डिंगल प्लस ब्रज भाषा हमारी कहलाती है जो इसमें रही है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल का नामकरण। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि आदिकाल को किन किन लेखकों ने क्या क्या नाम दिया है। तो हमारा अब क्या टॉपिक है, तो हम लोग अपना टॉपिक डाल लेते हैं आदिकाल का नामकरण। इन नामकरणों से हर एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एलटी हो, सब कहीं पूछा जाता है कि किसको क्या कहते हैं। एलटी का तो खैर वो अब तो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें लिखना आएगा। सबसे पहले सबसे बड़े आलोचक हम उनका नाम लिख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या नाम दिया है? इन्होंने कहा है वीर गाथा काल। इन्होंने नाम दिया है वीर गाथा काल। दूसरे नंबर पर दूसरे बड़े आलोचक जिन्होंने इनके कथनों का तर्कपूर्ण विरोध किया है, विरोधी नहीं थे, तर्कपूर्ण इनके कथनों का खंडन किया है, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने तो हिंदी साहित्य पर 3 पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने नाम दिया है आदिकाल, क्योंकि ये इसको प्रारंभिक काल मानते हैं, सबसे शुरुआती समय। दूसरे पर है इनका पूरा नाम लिखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने 2 नाम दिए हैं, एक कहा है संधि काल, संधि प्लस चारण काल। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल में भाषा को परिष्कृत करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। नागरी पिचाणी पत्रिका से संबंधित हैं। सरस्वती पत्रिका इन्हीं का संपादन किया था 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम पर पूरा एक युग का नाम दिया गया है, द्विवेदी युग, जो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इन्होंने कहा है बीज वपन काल। राहुल संस्कृतायन, ये हमारे घुमक्कड़ शास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सिद्धों पर बहुत काम किया है। इन्होंने नाम दिया था सामंत इन्होंने सिद्धों पर बहुत काम किया है, तो उन्होंने पहले तो उनको रखा है सिद्ध सामंत काल और फिर सामंती कवियों को रखा है। सिद्धों की सबसे ज्यादा पुस्तकें इन्होंने खोजी। इंडिया का ऐसा कोना नहीं जहां ये घूमे ना हो। ये है राहुल संस्कृतायन। और तीसरे नंबर पर आप लिखिए राम कुमार वर्मा हो गए। गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है शून्यकाल। और जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था कालक्रमानुसार, वो हैं डॉक्टर जॉर्ज, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने कहा है चारण काल। इन्होंने इसका नाम दिया है चारण काल। अब 8 पॉइंट लिखिए। विश्वनाथ ने क्या कहा है? वीर काल, क्योंकि उसमें युद्धों का वर्णन हुआ है, उस आधार पर इसका नाम वीर काल रख दिया है। इस तरह बहुत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये रही आदिकाल। नहीं, एक बार मैं ये जो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया है, उसके पहले मैं आपको एक बार ये रिवीजन करा देती हूँ कि किसने क्या नाम दिया है। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने संधि चारण काल कहा है। 2 लोगों ने चारण काल कहा है, एक ये राम कुमार वर्मा जी ने और एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलत ना हो जाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने शून्य काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। विश्वनाथ ने वीर काल कहा है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।